7 दिनों तक भगवत कथा का रसपान करेंगे। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? बोलिए, जोर से बोलिए। श्री राम। संत भैया, कान को विश्राम मिलत है का? कान को विश्राम नहीं मिलता। विश्राम किसको मिलता है? कहिए, विश्राम किसको मिलता है? हाँ, मन को। विश्राम किसको मिलता है? शरीर बाद में थकता है, मन पहले थक जाता है। किसी किसी का शरीर ठीक रहता है, उसके बाद भी मन थक जाता है। और किसी किसी का शरीर कितना भी थका रहे, यदि मन स्वस्थ रहता है तो शरीर की थकान का प्रभाव उसके व्यवहार पर नहीं दिखाई पड़ता। ये प्रसंग कहता है, शरीर थके चाहे न थके, मन नहीं थकने देना है। शरीर थक जाए, मन न थके। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनत श्रवण पाई विश्राम। ये चरित्र कान में यदि प्रवेश कर जाए तो मन को विश्राम प्राप्त हो जाए। मन यानी मानस। ये कथा कहती है, मानस जब मानस में प्रवेश करेगी तब जाकर जीवन में विश्राम की प्राप्ति आएगी। मानस मानस में प्रवेश करे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये मन देखने में कुछ नहीं है लेकिन बहुत विशाल है। आप में से प्रश्न करूं, आपने अपने मन को देखा है? हाथ को देखा है ना? दिखाई दे रहा है। नाक को देखा है? नाक को हाँ, शीशा में देखा है महाराज। हाँ। आंख देखी अपने आपने? शीशा में देखा है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपना मन देखा है? शीशा में लगा लीजिए, फोटो में ले लीजिए, कहीं कोई उपाय करिए, मन दिखाई देने वाला नहीं है। अच्छा, आगे की बात, ये मन रहत कहाँ है? ये मन कहाँ रहता है अजय बाबू? दिमाग में। और बताइए संत भैया, दिमाग में नहीं रहता है, मन हमारे प्राण तत्व में रहता है। जैसे प्राण तत्व निकल के जाता है, हमारा मन भी समाप्त हो जाता है। मन का वास प्राण तत्व में है। ये मन दिखाई नहीं देता, लेकिन आप दर्शन करिए, क्या आश्चर्य है। जिसको हम देखे नहीं है आज तक, हम उसी के गुलाम बने हुए हैं। तो कानपुर में उनका प्रवचन चल रहा था। 5 दिन का सत्र था प्रवचन का। एक सेठ जी आते से घंटों सुनते थे। चौथे दिन सेठ जी आए नहीं, 5वें दिन आए तो प्रवचन के बाद पूज्य श्री पथिक जी महाराज ने कमरे में सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, आप कल दिखाई नहीं दिए प्रवचन में? आप कल दिखाई नहीं दिए प्रवचन में? सेठ जी बोले, क्या कहें सरकार, आने का तो बहुत मन था मेरा, लेकिन आ नहीं पाया। क्या बोले? आने का बहुत मन था परंतु आ नहीं पाया। पूज्य पथिक जी ने पूछा कि मन था तब क्यों नहीं आ पाए? तो बोले, क्या कहे सरकार, हमारे साढ़ू जी आ गए थे और उनको बाजार कुछ सामान दिलाने जाना था। मन तो था हमारा, लेकिन हम उनको सामान दिलाने बाजार चले गए, आ नहीं पाए। पथिक जी आपन, यदि तुम्हारा मन कथा में आने का रहता तो तुम प्रवचन में आकर फिर बाजार में चले जाते। तुम्हारा मन यहाँ आने का था ही नहीं। क्या कहता है कि हम चाहे आप मन के गुलाम होकर, मन के वश में होकर और मन के अनुसार नाचते रहते हैं। ये मन यदि शांत हो गया तो समझिए जीवन हमारा सध गया। मन ही तो शांत नहीं है। समुद्र में लहर देखे हैं आप लोग? कहिए, लहर सीधी सीधी आती कि ऐसे ऐसे आती है? तरंग की भांति आई ना, वेव की भांति। उसी प्रकार ये मन का भी तरंग है। 1 घंटे बाद खाने का समय है, का बना होगा आज? आप दर्शन करिए, है पंडाल में, पहुंच गया भोजनालय में,
पूज्य कबीरदास जी कहते हैं इसी को साधना है। अरे मन की तरंग मार लो, ये जो मन में हलचल है, ये मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। बुरी सुधार लो प्यारे, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। तुम कहाँ आए हैं, हम कहाँ से जाएंगे, हम कहाँ आए हैं, हम कहाँ से जाएंगे, हम कहाँ। बस इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो प्यारे, इतना तो दिल विचार लो, इतना दिल विचार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। कई लोग आपको मिलेंगे, कहते हैं उसने हमको सुनाया, साधक कहता है कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। क्षमा वाणी का सर संभार लो, वाणी का सर संभार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, अरे मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, यही हो गया भजन। मत सिर बदी का भार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो।
का सिद्धांत साफ साफ है, साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। निज हंस रूप धार लो, निज हंस रूप धार लो, यही हो गया भजन। निज हंस रूप धार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, सुधार लो, अरे आदत बुरी सुधार लो, यही हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। ये मन कैसे शांत होगा? बाबा कहते हैं, सुनत श्रवण पाई विश्राम। भगवान की कथा कान में प्रवेश करेगी धीरे धीरे। और एक बात और याद रखिएगा, 1 दिन 9 दिन 7 दिन सुन के कुछ नहीं होगा। 7 दिन कथा श्रवण कर लेंगे और सोचेंगे कि विकार समाप्त हो गया, ये भ्रम है। इसको निरंतर श्रवण करना पड़ेगा। 7 दिन पंडाल में सुनिए और 7 दिन बाद 8वें दिन यदि आप अपने घर में पढ़ना और सुनना प्रारंभ नहीं किए, तब तक इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। धीरे धीरे मन में, होली में है का नहीं बारंबार जाता है, उसी प्रकार निरंतर भगवत कथा श्रवण करते रहने से ये मन का मैल भी उतर जाता है।